लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में आई भयावह आपदा से लगभग 9,300 करोड़ का नुकसान हुआ, जिसमें 23,000 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव कर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सहायता को 1,30,000 से बढ़ाकर 8 लाख किया, ताकि प्रभावित परिवारों को दोबारा बसाया जा सके। ये तो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी है, इसे पूछना चाहिए। आपकी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने आकलन किया, कहा 9300 करोड़ रुपए का इस प्रदेश में नुकसान हुआ है। 2 साल पहले 9300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कहा कि प्रधानमंत्री वहां से सिर्फ 1.5 लाख रुपया मिलेगा। 1,30,000 केंद्र की सरकार देगी, 20,000 हिमाचल प्रदेश की सरकार को देना पड़ेगा। मैंने अधिकारियों की बैठक की, कहा नियम है, कानून है। मैंने कहा भैया 23,000 घर हमारे इस आपदा में या तो पूरी तरह नष्ट हो गए या आंशिक रूप से नष्ट हो गए। ये क्या 1.5 लाख रुपए में बनेंगे? कहीं को 15 लाख का घर है। छोटे बच्चों की किताबें तक महंगी। मैं प्रत्येक क्षेत्र में गया, पहले जगह, क्योंकि मैं खुद जानता था आम परिवार के घर बनाने में कैसे दिक्कत होती है। एक पक्का घर बन जाए, पूरा परिवार खुशी में रहता है, पूरा जीवन यापन उसमें कर देता है। मैंने इसे कहा, अधिकारी कहते नहीं पैसा नहीं है। मैंने कहा पैसे का सोचना मेरा है, नियम नहीं है। कहते प्रधानमंत्री की सिर्फ 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देते हैं, जिसमें 20% शेयर है। मैंने कहा इसके लिए मैं नियम बदल दूंगा, कानून बदल दूंगा, और मैंने नियम बदले, कानून बदले, 8 लाख रुपया दिया। उन लोगों ने मांगने की, वो तो बेचारे मुझसे मिलकर निकल कर रो रहे थे कि हमें अब कहां जाना है। और आप बार बार कह रहे हैं कि जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 1 बीघा जगह केंद्र सरकार हमको दे, हमको बचाना चाहते हैं, उनके घर को हम के लिए पैसे देना चाहते हैं। 1 बीघा जगह पर भूमि पर देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर नूंह स्थित नलहदेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भगवान महादेव से सभी के लिए मंगल, प्रगति और सुख दुख जीवन की प्रार्थना करते हुए कहा कि राज्य की जनता विकास के नए शिखर छुए, यही कामना है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेशवासी देश के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुट हैं। सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि पर्व की और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महादेव जी के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी मंगलमय हो और आगे बढ़े, दुखों से दूर हों, ऐसा मैं महादेव जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और सब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में सभी प्रदेशवासी एकजुटता से उसमें लगे। मैं महाशिवरात्रि की पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर नूंह के इस ऐतिहासिक शिव मंदिर में, नल्हड़ में, आज मुझे आने का और शीश नवाने का मुझे अवसर मिला है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ और मैं महादेव जी के चरणों में सबके सुखमय जीवन की मैं कामना करता हूँ और सभी को। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महाशिवरात्रि के अवसर पर अपनी पत्नी सुलक्षणा सावंत के साथ हरवले में स्थित श्री रुद्रेश्वर मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से असम में ELF इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इसके उद्घाटन के समय राज्य के कांग्रेसी नेता इस पहल का मजाक उड़ा रहे थे और एयरपोर्ट पर चाय समोसे की कीमतों जैसे मुद्दों पर टिप्पणी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की सोच गंभीर राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा से जुड़े प्रयासों को हल्के में आंकने जैसी है, जबकि सरकार भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। The ensuing election is also trying to criticize center and your government over this infrastructure. Because they do not know the seriousness, the depth. যদি কোনোবাই ইমান কথা জানিলেহেঁতেন চাহ আৰু চিংৰাৰ লগত তুলনা নকৰিলেহেঁতেন নহয়। তেওঁলোকৰ in order to run a government, in order to work for the security of state, আপোনাৰ ডেপ্থ থাকিব লাগিব। ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। মানুহে এনেই যদি বহি থাকে নাই নাই চব ঠিক আছে, কালি যদি এনিমি নেশ্যনে আমাক এটেক কৰি দিয়ে, হাউ উইল প্ৰটেক্ট আৱাৰ চেল্ফ? চ' ফৰ দেম they do not realize the depth of national security and the kind of vulnerability we lived. আমি কিমান বিপদৰ মাজত উত্তৰ পূব আছো। We are surrounded by Bangladesh, China, Myanmar, ইমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰে সাৰাউণ্ডিং কৰা বেলেগতো ৰাজ্য নাই। চ' নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ইম্পৰ্টেঞ্চটো ভাৰত চৰকাৰে বুজি পাওঁতে বহুত দেৰি হ'ল। আদাৰৱাইজ অল দিছ প্ৰজেক্ট শুড হেভ বিন লং বেক। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की लाडली बहनों को प्रतिमाह 1500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 50,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है। लाडली बहनों की राशि के माध्यम से लगभग 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में अभी तक चली गई। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस कमिटमेंट के लिए, इस भाव के आधार पर कि हाँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हमारी सरकार देश में बनी और प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हमने तब कहा था 2023 से 1,000 रुपया प्रति बहन को देते हुए इस राशि को बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे। मुझे गर्व है 1,000 से आगे बढ़ते हुए 1250 और इस साल भाई दूज से हमारी 1,500 की राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन सभी बहनों के लिए करें। और हमारी सरकार आदिवासी भाई बहनों को सम्मान कैसे देती है, ये इस बात का प्रमाण है। सरकार के बनने के साथ खंडवा के पास खरगोन में टंटिया मामा के नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। जोरदार अभिनंदन करें अपने टंटिया मामा के गौरवशाली अतीत के लिए। आज जब मैं बहनों के बीच बात कर रहा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि विकसित नागपुर 2047 दस्तावेज वर्ष 2047 तक के लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार का मार्गदर्शक प्रकाश बनेगा। उन्होंने कहा ये विजन डॉक्यूमेंट नागपुर के समग्र विकास, आधुनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए दीर्घकालिक रोड मैप प्रदान करेगा। I am very happy today that with lot of brainstorming and after putting lot of efforts, a report showcasing our vision towards Viksit Nagpur 2047 has been unveiled and now लेट्स माइक सीएम साहब में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।